कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे तक आई है उसमें यह है कि उमर अयूब साहब ने कहा था कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए ख्वाजा आसिफ साहब पे। तो ज़ाहिर है फिर उसके जवाब में जो है वो यही बात आनी थी जो आई है। अब किसी के ज़ाहिर अगर कोई किसी का बाप है या दादा है उसकी रिस्पेक्ट अपनी जगह है, लेकिन जनरल अयूब के ऊपर बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात हैं। उसने आइन को सबवर्ट, पहला आदमी इसने ये जिस डगर पे इस मुल्क को चढ़ाया है उसने चढ़ाया है। फिर बांग्लादेश के बानियों में से एक वो भी हैं क्योंकि इतने हालात ख़राब कर दिए, वो बंगालियों को इंसान ही नहीं समझते थे। उन पर लियाकत अली खान के कत्ल का क्या कहते हैं इल्ज़ाम है, फातिमा जिन्ना के कत्ल का इल्ज़ाम है, फातिमा जिन्ना को इलेक्शन हराने का इल्ज़ाम है। तो ये इतने संगीन इल्ज़ाम जिस इंसान के ऊपर हो, ठीक है दादा भी है, हम कर उस रिश्ते की ज़रूर इज्जत है, लेकिन जो ये करोड़ों लोगों के हकूक़ मारे गए, जो लाखों लोग कत्ल हुए इनकी वजह, इनके कारनामों की वजह से, उसका भी तो कोई जिम्मेदार है कि नहीं है। कितनी बेचारी खवातीन की इज्जत जो है वो उधर बांग्लादेश में। तो लेकिन आपकी 5वीं गवर्नमेंट है तो आप कोई कानून बना दें। आज जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को कहें कि वो आज से फील्ड मार्शल नहीं है और वो पहले आदमी है जिन्होंने आइन ये सब कुछ हो सकता है। देखिए हमने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ हमने ही केस किया और फिर हमने उसकी सजा भी भुगती। बात ये है कि सिर्फ कह देना तो बड़ा आसान काम है ना, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद करना और उसको करवाना बहुत डिफ़िकल्ट काम है। अब मेरे वाले साहब ने तो ज़िया-उल-हक के दौर में भी जेल काटी है, तो लेकिन ठीक है बहुत सारे लोग जो है वो मुख्तलिफ टाइम पे जो है वो उनका रहा है कुछ ना कुछ, लेकिन ये सिलसिला ख़त्म तभी होगा जब तमाम मेजर पॉलिटिकल प्लेयर्स ये फैसला कर लेंगे कि ये मज़ीद मामला नहीं चल सकता। और ये जब तक ये फैसला नहीं होगा ना, ये फैसला हो गया था एक दफ़ा 2007 में COD में, चारों डेमोक्रेसी में, लेकिन बदकिस्मती से जब इमरान खान को इस्तेमाल किया गया, उन्होंने आगे वो सारा का सारा जो गेंस थे डेमोक्रेटिक गेंस वो सारे ज़ीरो कर दिए। और ये जो अभी बात कर रहे हैं इलेक्शन वाली, ये सिलसिला शुरू 2018 से, ये वाला जो किस फरमाइशी फ़ोन करके रिजल्ट चेंज करवाने वाला, मतलब कमाल। आप सोचें कि 53 सीटें ऐसी हैं जिसके अंदर विक्ट्री का मार्जिन कम है, रिजेक्टेड वोट ज्यादा है, वो सारी PTI को 2018 की नहीं, अब तो आगे चले गए ना, अब तो 2024 की बात करें। 2024 फॉर्म 47 देख लें, वो 58 सीटें निकलेंगी अब। मैं नहीं, लेकिन ज़मीनी इंतखाबात से ज्यादा 5 ज़मीनी इंतखाबात भी अनवार काकड़ की स्टेटमेंट उठा के देख लें। अनवार काकड़ कह रहा है कि मैं मुस्लिम लीग नून को अगर 47 की बात जी मैंने नहीं कहा ये ना, अनीफ वासी ने कह दिया कि नहीं हुई बात, नहीं उसे एडमिट किया, बदल दे अलग बात। वो यहाँ मेरी गुजारिश सुन ले, मैं ये कह रहा हूँ कि बात ये है कि फॉर्म 45-47 वाला मसला ही ना होता अगर आप जाके एस्टेब्लिशमेंट के साथ गेम ही ना बनाते 2017 में। ठीक हो, आप देखिए ओन चौधरी साहब ने क्या फरमाया कि जून 2017 में जनरल बाजवा से मैंने मुलाकात करवाई इमरान खान की। आप क्या करने के लिए गए थे वहाँ पे? फिर आपने साजिश करके एक पार्टी की हुकूमत गिराई, उसके बाद साजिश करके जो है इलेक्शन के रिजल्ट तब्दील किए। अब आप खाली एकदम से अब आप आजकल आगे कि आपको सूट नहीं कर रहा तो आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट बन गए। ब्रेक ले लें और अफराज साहब की हर स्टेटमेंट को आप सच्चा मानते हैं? चले मैं और आप मानते हैं शायद नेत्रा का इंटरव्यू है जिसमें जनरल बाजवा ने इमरान खान को बोला कि तुम्हारी कौन सी हुकूमत है जो तुम इतना कर रहे हो, मैंने तुम्हारी हुकूमत बना के दी है। छोटी सी ब्रेक के दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अफरान साहब, वैसे आपको ये कौमी असम्बली में सेनेट में सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी, ये खतरात बढ़ते चले जा रहे हैं, कहीं खुदा ना खासा कोई हादसा ना हो जाए, तो क्यों इस किस्म के मामलात हो रहे हैं अवान में और क्यों नहीं सिक्योरिटी वहां पर? देखिए ये एक तो ये बात बिल्कुल रिव्यू करनी पड़ेगी। मैं भी चेयरमैन जो है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उनके उसमें लाऊंगा, क्योंकि ऐसे लगता है जैसे देखें एक पहले ये था कि जो एंट्रेंस थी वहाँ पे लोग होते थे, अब तो गैलरीज में लोग आ जाते हैं और इतने ज़्यादा होते हैं। अब वहाँ पे कहीं पे लड़ाई शुरू हो जाए, अगर नारेबाजी हो रही है तो एक दिन लड़ाई भी शुरू हो जाएगी। तो हर सेनेटर हर MNA के पीछे 2 फौजी खड़े करने पड़ेंगे। नहीं वो तो फिर आप नहीं जा सकते, आपको फिर अपने गार्ड खुद ही लेके जाने पड़ेंगे। लेकिन बात यह है कि बेहतर यह है कि जो इतने 5-5, 10-10, 15-15 हैं, वो एक MNA का एक हो या 2 हो, इससे ज़्यादा ना हो। और वो ज़्यादातर मैं बता दूँ क्या है, वो ये होता है कि ये बहुत सारे लोग इनके सपोर्टर्स होते हैं, वोटर्स होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वो वीलॉग बनाने होते हैं, लेकिन वो होते किसी पार्टी से ताल्लुक होते हैं, तो वो फिर वहाँ पे माहौल ऐसा बात बन सकता है कि वहाँ पे किसी दिन मसला हो।